ज्ञान सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। मोटर बाइक पर सवार पति पत्नी में से रात्रि 11 बजे अचानक पत्नी की गिरने से हुई मौत। मृतका के शव को भेजा गया पीएम के लिए जल अस्पताल। शहर में दुकान या प्रतिष्ठानों के सामने ही लग जाता है मोटर बाइकों का जमघट। चौड़ी सड़कें हो जाती है सकरी, लगता है जाम, आमजन होते हैं परेशान। और बढ़ती महंगाई ने तोड़ी आम जन की कमर। पेट्रोल डीजल के दाम आसमानी होने से बढ़े सभी वस्तुओं के दाम, गरीब पर बड़ा अतिरिक्त बोझ। अब खबरें विस्तार से। बेतहाशा महंगाई बढ़ने का कारण पेट्रोल और डीजल। ईंधन के दामों में बढ़ोतरी होने से आम जन पर बढ़ती महंगाई की मार का असर पड़ रहा है। सभी वस्तुओं के दामों में काफी वृद्धि हो रही है। आमजन बढ़ती महंगाई से खफा है। इस संबंध में आमजनों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब कोचिंग वगैरह की फ़ीस वगैरह भरनी पड़ती है, फिर पेट्रोल इतने दूर से आओ तो मतलब ओवरऑल एक्सपेंस वगैरह सब बढ़ जाते हैं। मेरा नाम है सचिन दानी और मैं शिक्षक हूँ। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अगर हम पेट्रोल का रेट देखें जो कि लगभग 119 रुपये के आसपास है, डीजल का अगर हम रेट देखें तो वो भी लगभग 110 के आसपास है। अगर किसान को देखें, किसान अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, उसकी कीमतें वही हैं, लेकिन जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं तो उससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। ट्रांसपोर्ट अगर महंगा हो रहा है तो जो सब्ज़ी लेकर आ रहे हैं वो अपनी सब्ज़ी को महंगा देंगे। सब्ज़ी महंगी अगर हो गई तो जो आम आदमी है वो सब्ज़ी जो खरीद रहा है तो उसकी जो बचत हो वो बचत ना के बराबर है अभी वर्तमान में, ठीक है। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार जो टैक्स ले रही है, जो वेट लगा रही है, राज्य सरकार लगा रही है, तो उनकी जेब में ज़्यादा पैसा जा रहा है। और अगर हम देखें एक्चुअल जो रेट है ना, क्रूड ऑयल का अगर हम रेट की बात करें तो 159 लीटर आता है एक बैरल में। अगर उसको कैलकुलेट करके देखें तो करीबन 35 से 38 रुपये के आसपास 1 लीटर पेट्रोल का दाम पड़ता है। और आज हम उसको खरीद कितने पर हैं तो 118 रुपये में खरीद रहे हैं, तो 120 रुपये के आसपास। हाँ, तो ये एक प्रकार की बिल्कुल नाइंसाफ़ी है जो कि मतलब आम आदमी पर की जा रही है। इससे बढ़ती महंगाई का असर किन लोगों पर है? बढ़ती महंगाई का जो असर है आमतौर पर जो आम नागरिक हैं, जो कि मीडियम परिवार से हैं, जो कि गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिनकी रोजी रोटी का जो जरिया है वो मजदूरी है, या ऐसा करते हैं कि जो सुबह कमाते हैं शाम को अपना राशन का सामान लेकर आते हैं। तो अगर उनकी मजदूरी ठीक वही है 200 रुपये 250 रुपये, लेकिन राशन का जो सामान है अगर वो उनको महंगा मिल रहा है तो कितना राशन का सामान लेके जाएंगे। आज जो सोयाबीन का जो तेल है 80 रुपये से 170 रुपये हो गया है, तो खर्च तो वही चल रहा है, लेकिन उसका खर्च का जो रेट था वो क्या हो गया, वो जस्ट डबल हो गया है। उसकी जो मजदूरी थी वो 200 रुपये थी, वो मजदूरी तो 400 रुपये नहीं हुई ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हुई है 250 रुपये हुई है। तो कहाँ से चलाएगा अपना घर परिवार, कहाँ से कंटिन्यू करेगा। स्कूल की आप फ़ीस की बात कर सकते हैं, वहाँ पर आप स्कूल देख सकते हैं, उनकी फ़ीस लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो इन मुद्दों पर राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी थोड़ा विचार करना चाहिए, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। शहर की स्वर्णकार कॉलोनी सहित मेन रोड पर दुकानों व प्रतिष्ठानों के सामने 2 पहिया वाहनों का जमावड़ा लग जाने से आवागमन बाधित होता है। बदहाल होती जा रही आवागमन व्यवस्था पर यातायात पुलिस विभाग की नजर नहीं जा रही। शहर में कहीं भी यातायात कर्मी नजर नहीं आते, जिससे आवागमन और भी बदहाल होता जा रहा है। सड़कों पर ही 4 पहिया वाहन अस्थायी रूप से खड़े रहते हैं, जिन पर यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लचर यातायात व्यवस्था खोल रही है यातायात के नियमों की पोल। देखिए आप। विदिशा शहर में अपने पूरे में पार्किंग की कहीं व्यवस्था कहीं से कहीं तक नहीं है, इसलिए जो भी आता है ग्राहक रोड पर खड़ा करता है, उससे पूरे ट्रैफिक वगैरह भी लगता है और ग्राहकों का आना जाना भी बहुत कम हो रहा है। आवागमन अवरुद्ध हो गया। इससे परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ रही, सुबह से शाम तक। ये मान लो कि जहाँ देखो कहीं ट्रैफिक जाम होता है। आपको कहीं यातायात पुलिसकर्मी नजर आता है शहर में? कहीं पे नहीं आते। यातायात व्यवस्था बनाते कहीं नहीं, पूरे शहर में कहीं भी कोई भी नहीं रहता। क्या पार्किंग बनना चाहिए? पार्किंग बनना चाहिए पूरे शहर में।
क्योंकि पार्किंग नहीं बनेगी तो रोडों की हालत ये होएगी, आपने देखा ही है कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। चौड़ी सड़कें सक्रिय हो जाती हैं। सड़कें बचती ही नहीं है, पैदल आदमी नहीं निकल पाता वाहनों के चक्कर में, इतनी सारे वाहन इकट्ठे हो जाते हैं एक ये जगह। कौन सा क्षेत्र है ये स्वर्णकार कॉलोनी। शहर का सबसे व्यस्ततम नीमताल चौराहा गांधी चौक पर वाहन चालकों द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं। वाहन चालक कहीं से भी अपने वाहनों को ले जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल तो काम कर ही नहीं रहे, वहीं मौके पर ही यातायात व्यवस्था के पालक अनुपस्थित रहते हैं। कहीं भी यातायात पुलिसकर्मी नजर नहीं आते। देखिए वाहन चालकों द्वारा बरती जा रही है मेन चौराहे पर भारी अनियमितताएं। वहीं घटना और दुर्घटनाओं का अंदेशा भी लगातार बना रहता है। गांधी चौक सबसे व्यस्ततम चौराहा है, इस बारे में यातायात, वहाँ के यातायात के बारे में आपका क्या कहना है? नीमताल गांधी चौक पर वर्तमान में जो यातायात है, चूँकि ट्रैफिक सिग्नल बहुत पहले लगाए गए थे, वो बंद पड़े हुए हैं और हमारी शहर की जनता जनार्दन भी, जो लोग बाग वाहन चलाते हैं, वो भी यातायात नियमों का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनके सहयोग के बिना ये जो यातायात के नियमों का वो पालन नहीं करेंगे और सहयोग नहीं करेंगे तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमें सबसे पहले सभी लोगों को एक जागरूकता ये लेके आनी चाहिए कि सभी लोग ये एक प्रण करें कि हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे। आज सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल पे बात करते हुए 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलाए जा रहे हैं, इसलिए दुर्घटना ज़्यादा हो रही है। तापमान भी वर्तमान में बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए भी खुद मनुष्य जाति उत्तरदायी है। इसी चीज़ों को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे और हमारे जो बच्चे हैं, माता पिताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो भी बच्चों पे ज़्यादा कंट्रोल के साथ यातायात के पालन करवाएं। कहीं ना कहीं दुर्घटना के लिए हम सब लोग उत्तरदायी हैं, जो त्रुटियां करते हैं और बाद में हम पछताते हैं। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आती शहर में? ट्रैफिक पुलिस विगत कोरोना काल के बाद से कुछ समय मुस्तैद रही, लेकिन उसके बाद अभी वर्तमान में उनका भी ढुलमुल रवैया है और वो ना तो किसी प्रकार से किसी भी चौराहे पे, चाहे हम विवेकानंद चौराहे की बात करें, चाहे नीमताल की बात करें, कहीं ना कहीं जो पूर्व में मुस्तैदी दिखाई जाती थी वो नहीं है और यातायात के नियमों का पालन इसीलिए नहीं हो रहा है और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। नगरपालिका प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी दल द्वारा शहर में अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण मुहिम के चलते शहर में कई स्थानों पर कार्रवाई की गई। नगरपालिका के अतिक्रमण प्रभारी अशोक राय ने दी जानकारी। तुम तो आगे ले जाओ, धक्का तो हमसे आगे देखो। ये बाल विहार क्षेत्र है और यहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण है, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत थी। हालांकि पहले कई बार हटा चुके हैं, दुकानदारों को समझाइश भी दी है, लेकिन लोग दुकान पर नाली के ऊपर अतिक्रमण करते हैं, जिस कारण नाली की साफ़ सफाई भी नहीं हो पा रही है। और मौके पर बताया गया कम से कम 10 साल से इस नाली की सफाई नहीं हुई। आज यहाँ से अतिक्रमण हटा के और पूरी तरह नालियों की सफाई की जा रही है। और शहर में कहाँ शहर में और भी कल भी मुख्य बाज़ार में अतिक्रमण हटाया गया था और कोशिश ये है कि वर्षा के पूर्व शहर की जो भी नाली बंद है अतिक्रमण के कारण, उनको अच्छे से साफ़ किया जाए ताकि पानी निकासी में बरसात में कोई दिक्कत ना हो
और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और साथ ही साथ नाली भी साफ़ की जाएंगी। कितना दर लगा हुआ है आपके नगरपालिका? इसमें 20-22 लेबर है और हमारे 6 सुपरवाइजर हैं, ट्रैक्टर ट्राली है, पूरी व्यवस्था है और सफाई वाली भी है साथ में टीम, और अतिक्रमण हटाने के बाद तुरंत सफाई कार्य भी किया जा रहा है। कोरोना के भीषण संकट के 2 वर्ष बाद आमजन में थोड़ी बहुत राहत नजर आई। शादी विवाह की तैयारियों के चलते लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। कपड़े, फर्नीचर सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री जमकर हो रही है। व्यापारी और ग्राहकों में संतोष और खुशियां देखी गई। व्यापारिक गतिविधियों को लेकर हुई उनसे चर्चा। अभी जो बाजार में रौनक आई इसके बारे में तो अच्छा लग रहा है। पहले घर बैठ बैठे बोर भी हो रहे थे और अब घूमना फिरना सब कुछ ही हो गया, शादी ब्याह चालू हो गए तो अच्छा लग रहा है। किस तरह का रौनक है बाजार में? क्या हुआ है 2021 और 2022 में कोरोना काल की वजह से अप्रैल और मई में पूरी तरह बाजार बंद थे और शादी विवाह बहुत सूक्ष्म रूप से हो रहे थे। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद अभी सभी पाबंदियों से मुक्ति हो गई है, इसलिए ग्राहकों में बहुत उत्साह है और सारे लोग अपने अरमान पूरे कर लेना चाहते हैं। इसलिए हर सेक्टर में बाजार में बहुत अच्छी ग्राहकी है। कपड़ा, सराफा, रेडीमेड, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में सभी में बहुत अच्छी पूछ परख है और बहुत बड़ी संख्या में ग्राहक आ रहे हैं और अपनी खरीदी कर रहे हैं। नगरपालिका के सफाई कामगारों का अपनी समस्याओं के चलते क्रमबद्ध आंदोलन जारी है। आंदोलनरत सफाई कामगारों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार चौहान, प्रदेश सचिव, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा? आज हमारा एक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चल रहा है जो 11 अप्रैल से शुरू हुआ है। 11 अप्रैल को हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था, माननीय प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी के नाम से, और आज हमने फिर एक ज्ञापन दिया है प्रभारी मंत्री जी को माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से, जो प्रदेश के मुखिया जी को पहुंचाना है। इसी प्रकार हमारा ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन है। क्या मांग क्या है आपकी? मांग हमारी 18 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें है पुरानी पेंशन बहाल करना और जो हमारे दैनिक वेतन और विनियमित कर्मचारी हैं उनको स्थायी करना। अन्य मांगे और भी हैं शामिल इसमें। करैया निवासी मनफूल पत्नी ममता हेरवार ग्राम भदौरा से शादी समारोह में शामिल होकर वापस मोटर बाइक से विदिशा लौट रहे थे। रात्रि 11 बजे के लगभग हाईवे रुसल्ली के पास 2 पहिया वाहन पर सवार पत्नी ममता की गिरने से अचानक मौत हो गई। मृतका के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इस संबंध में परिजनों से हुई चर्चा। हलाली कॉलोनी करैया रोड। क्या हुआ किनके साथ? गिर गई बच्ची को गाड़ी से। कौन गिर गई? हमारे भतीजी। कहाँ गए? शादी में। कहाँ पे? भदौरा। कितने बजे घटना है? ये 11 बजे रात। किस तरीके से गिर गई? एकदम ब्रेकर के वजह से स्लिप मार के गिर गई। कितनी उम्र होगी? 40। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। क्या करते थे? कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। पति क्या करते हैं? वो भी मजदूरी करते हैं। सूर्यदेव की बढ़ती तपन के कारण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते तापमान के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तपती गर्मी की मार झेल रहे मासूम बच्चे, जिन्हें अभिभावक बमुश्किल साइकिल से अपने घर ले जा रहे हैं। स्कूल से छुट्टी होने का समय दोपहर में होता है। मौसम की मार का असर स्कूली बच्चों पर भी पड़ रहा है। टेम्परेचर में 42 टेम्परेचर है और ऐसे में स्कूल खुल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल के साथ जो है ऐसी गर्मी में घर से ही बाहर निकलना कठिन है। इसके बाद भी बच्चे स्कूल से आते हैं 12 बज जाते हैं, बहुत भीषण गर्मी है। हम भी चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल स्कूल बंद कर दिए जाएँ, क्योंकि बच्चों की जो परेशानी जो है और कोई रास्ता तो है नहीं है इसके अलावा। और हमारा निवेदन यही है स्कूल प्रबंधकों से कि अभी फ़िलहाल स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद है। वो अभी से चल रहा है। इस टेम्परेचर का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? शारीरिक रूप से तो बहुत ख़राब प्रभाव पड़ेगा इसका। ऐसी धूप में निकलना कई बीमारियों को बुलाता है और गर्मी में आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि काम धंधे वाले हैं, घर बैठ ही नहीं सकते हैं, जाना भी जरूरी है।
कनारा क्रिकेट क्लब द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी का सम्मान किया गया, आयोजकों ने बताया। जी, आज जो आपको कनारा के जो संचालक है इन्होंने आपको सम्मान किया, किस वजह से किया है? मैंने इंटर डिवीज़न में 13 विकेट लिए, उसके लिए करा है। कहाँ पर हुआ था? हाँ, ये भोपाल में हुए थे सारे मैच। कैसा लग रहा है आपको जब सम्मानित हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऋचा का नाम किस तरीके से रोशन और करेंगे आप? बहुत अच्छे से आगे जाके करेंगे। और हेड कोच कनारा क्लब, आज किस तरीके का सम्मान है, किनका सम्मान है और क्यों है? ये कुणाल सूर्या बहुत बढ़िया लेग ब्रेक गुगली वालन है। ये अभी सागर डिवीज़न से है, इंडर डिवीज़न खेलते हुए 3 मैचों में इन्होंने 13 विकेट लिए, इसलिए इनका सम्मान किया गया। आज की खबरों को देते हैं प्रोग्राम, आप देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज़। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।